हम कहीं ले जाएंगे, उसको पता नहीं। चलिए, ब्लर हो जा रहा है, ब्लर फिर से और लॉक करें। सही तो ब्लर नहीं, वहाँ से दिखता ब्लर, तो हमारा आपका धब्बा लगा था, ब्लर लग रहा है, देखो यार से। हम एक बार लिख रहे हैं, देखिए। एक नंबर आ रहा है सुमन। ठीक है, सुमन स्टार्ट, ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए ठीक है। चलो देखो, अभी तक हमने क्या क्या देख चुके हैं। हम देख चुके हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फिर हम देख चुके हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें हमने 5 थ्योरी पढ़ी हैं। उसके बाद हम उसके बाद हमने देख लिया था केमिकल इवोल्यूशन। 3 टाइप के इवोल्यूशन मैंने आपको बताए हैं, केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। केमिकल इवोल्यूशन होता क्या है? एटम से कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनना आपका क्या है? केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कोई सिंपल सेल बनना, वो आपका आता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। फिर उस सिंपल सेल से पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाना, ये किस में आता है? आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। ठीक है, देखो हम केमिकल इवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ चुके हैं और उसमें एक एक्सपेरिमेंट भी देख चुके हैं, स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। कोई दिक्कत? ओके, तो हेडिंग डालो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आपका कहता क्या है कि आपका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उससे क्या बनाना? सिंपल लाइफ बनाना। ठीक है, तो इसके आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से सिंपल लाइफ बनाना, सिंपल फॉर्म ऑफ ये आपका कहलाता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसको स्टेप वाइज अब हम पढ़ेंगे। हो गया? देखो, स्टैनली मिलर के एक्सपेरिमेंट से हमने क्या बना लिया था? प्रोटीन्स बना लिए थे, अमीनो एसिड्स बनाए थे, और वही अमीनो एसिड जुड़ करके क्या बन जाएंगे? प्रोटीन्स बन जाएंगे। क्लियर? देखो, तो पहली बार क्या हुआ? आपका शुरुआत में कुछ एटम्स प्रेजेंट थे, उससे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन गए, केमिकल इवोल्यूशन ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हमें अमीनो एसिड मिल गया, अमीनो एसिड से हमने प्रोटीन बना दिया। अब प्रोटीन और आरएनए से मिला करके कुछ ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, तो वो स्टेप वाइज कैसे बने हैं, उनका क्या क्या नाम रखा गया है, ये हम देखने जा रहे हैं। क्लियर? देखो, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमको 3 स्टेप में इसे पढ़ना है। सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ 3 स्टेप में आपके बनेगी। सबसे पहले बनेगा आपका प्रोटोबायोन्ट। ठीक है, उसके बाद आपका बनेगा प्रोटोसेल्स। ठीक है, उसके बाद आपके बनेंगे प्रोकैरियोट्स, उसके बाद फर्दर यूकैरियोट्स बन जाएगा और वहाँ से शुरू हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, तो 4 चीज़ें हम इसमें बनाएंगे। पहला बनाएंगे प्रोटोबायोन्ट, दूसरा बनाएंगे हम प्रोटोसेल्स, उसके बाद हम बनाएंगे आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसके बाद हम आपके बनाएंगे यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर? तो सबसे पहली हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। देखो इधर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। याद करो, मैंने आपको बताया था कि अर्थ आपकी बनी थी 20 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद आपका यूनिवर्स बना था 20 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ आपकी बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। याद है? लिखो नहीं अभी। पहले आपकी यूनिवर्स बनी थी 20 बिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद अर्थ पे लाइफ आई थी पहली 4 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 500 मिलियन साल बाद आपकी पहली बार लाइफ आई थी। उसके बाद मैंने कहा था फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आना, फिर मैंने कहा था फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आना। जब मैं नॉन सेलुलर कह रही हूँ तो उसके पहले लाइफ आने का क्या मतलब है?
ये चीज़ आज समझते हैं। मैंने लिखवा दिया पहले लाइफ आई, फिर उसके बाद फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई। जब नॉन सेलुलर ही था तो पहले लाइफ से हमारा क्या मतलब था, इस चीज़ को आज हम समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके प्रोटोबायोंट बने थे। क्या बने थे? प्रोटोबायोंट। देखो सबसे पहले आपके प्रोटोबायोंट बने थे। प्रोटो मतलब होता है पहले या प्रिमिटिव, बायोंट मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सबसे प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स थे वो हैं आपके प्रोटोबायोंट्स। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि पहली लाइफ जो आई थी वो कहाँ पे आई थी, तो आप कहोगे कहाँ आई थी? ओशियंस में आई थी। ठीक है, जो आपके बड़े बड़े ओशियंस बने थे। याद करो जब मैं अर्थ के फॉर्मेशन बता रही थी तो मैं कह रही थी बार बार बारिश हो रही थी, बार बार वेपर्स बन रहे थे, वापस से बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हुई कि जितने भी आपके अर्थ पे डिप्रेशंस थे, बड़े बड़े जो गड्ढे थे वो भर गए पानी से और वो बन गए क्या? ओशियंस। और सबसे पहले लाइफ आपकी ओशियंस में ही आई थी। ये जो प्रोटोबायोंट्स बना था वो कहाँ बना था? ओशियन में बना था। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखो, फर्स्ट लाइफ फर्स्टली life was originated in ocean. सबसे पहली जो लाइफ आई थी वो हमारी ओशियन में बनी थी, और वो कौन सी लाइफ थी? आपकी प्रोटोबायोंट। प्रोटो मतलब लिख सकते हो आप प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पहले का, बायोंट्स मतलब ऑर्गेनिज्म। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, बायोंट्स मतलब ऑर्गेनिज्म। ये सबसे प्राचीन ऑर्गेनिज्म है जो बने थे हमारी अर्थ पे। ठीक है, और कहाँ बने थे? ओशियन में बने थे। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहली लाइफ आपकी वाटर में आई थी, यानी कि ओशियन के वाटर में आई थी। क्लियर? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, क्या पहले ऑक्सीजन हुआ करता था? पहले क्या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था क्या? नहीं था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो ये एरोबिक होंगे कि एनारोबिक होंगे? एनारोबिक। एनारोबिक मतलब होता है जिसमें, एनारोबिक मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है अपने सर्वाइवल के लिए, उन्हें हम कहते हैं एनारोबिक। ठीक है, तो ये क्या होंगे, कैसे होंगे ये? एनारोबिक। ठीक है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी सर्वाइवल के लिए। ओके ओके, देखो नेक्स्ट बात, ये थे क्या एक्चुअली, इनका कंपोजिशन क्या था? तो शुरुआत में सोचो ज़रा, शुरुआत में सिर्फ क्या पता प्रेजेंट था? प्रोटीन आपका प्रेजेंट था। तो ये एक्चुअली क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स है, यानी कि प्रोटीन के गुच्छे हैं जिनमें मेटाबॉलिज्म होने लगा था, इसलिए हम उसको थोड़ा बहुत ऑर्गेनिज्म मानते हैं। एक बात याद करो, आपने 10th वगैरह में पढ़ा होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उस बेस पे हम मानते हैं कोई चीज़ ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रोथ, दूसरी होती है रिप्रोडक्शन, तीसरी होती है मेटाबॉलिज्म, चौथी होती है आपकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 4 होती हैं, आई थिंक 4 होती हैं। ठीक है, तो ये इसमें से मेटाबॉलिज्म वाले कैरेक्टरिस्टिक आपके इसमें प्रेजेंट थी, इसीलिए हम इसे क्या मानने लगे थे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हम इसे मानने लगे थे। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे दे आर क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन के गुच्छे थे ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर मेटाबॉलिज्म वाला पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखना, इनमें मेटाबॉलिज्म हुआ था, इसी वजह से हम इसे लाइफ मान रहे थे, और कोई कैरेक्टरिस्टिक इसमें नहीं थी लाइफ की, सिर्फ मेटाबॉलिज्म था। ठीक है, चलो देखो इधर, जो मैंने आपको लिखवाया था कि 20 बिलियन ईयर्स अगो आपकी यूनिवर्स बनी है, उसके बाद आपकी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनी है, उसके बाद 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ आई थी। ठीक है, तो वो यही लाइफ थी। 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले कौन सी लाइफ आई थी? प्रोटोबायोंट्स आए थे। क्लियर? और कहाँ आए थे? ओशियन में आए थे। इनका कंपोजिशन क्या है? ये एक्चुअली में थे क्या? क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट था। दूसरी बात, आपसे पूछेगा कि क्यों तब इसे लाइफ हमने मान लिया? क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट था।
ठीक है। इसे लाइफ हमने इसीलिए माना था क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट था, मेटाबॉलिज्म। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, और ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, इसका एक ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, अपना नंबर नहीं बना सकते थे, तो ये आए और चले गए उसी टाइम, इनका कोई एग्जिस्टेंस अब नहीं है। क्लियर। अच्छा, इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है कोआसर्वेट्स और माइक्रोस्पेयर्स। ये टर्म्स ही आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, ये दोनों जो आप टर्म्स मैंने अभी यूज़ किए वो किसका मॉडिफिकेशन है, प्रोटोबायोन्ट्स का, और वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ही आप कहोगे उसे। तो वो टर्म्स बस आप ध्यान में रख लो कि अगर कोई पूछे तो आपको क्लिक कर सके ये क्या है। क्लियर। तो देखो, एक है आपका कोआसर्वेट्स, दूसरे हैं आपके माइक्रोस्पेयर्स। ये दोनों मॉडिफाइड फॉर्म है प्रोटोबायोन्ट्स के, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, ठीक है। हो गया, हो गया। तो देखो, सबसे पहले यानी कि 4 बिलियन ईयर्स एगो कौन आए थे, प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स धीरे धीरे बदलाव उनमें होता गया और वो बदलाव होके क्या बने, कोआसर्वेट्स और माइक्रोस्फेयर्स, ठीक है। प्रोटोबायोन्ट्स का ही मॉडिफाइड रूप है। देखो, बदलाव के दो चीज़ें मैंने आपको बताई है। बदलाव दो तरीके से आ सकता है, या तो उसमें इवोल्यूशन हुआ है या तो उसमें क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। जो सडनली बदलाव आए होंगे वो म्यूटेशन की वजह से, धीरे धीरे आया होगा तो वो आया होगा आपका इवोल्यूशन की वजह से। क्लियर। तो इसमें जो बदलाव आए हैं प्रोटोबायोन्ट्स में, या तो वो म्यूटेशन के थ्रू हैं या तो वो इवोल्यूशन के थ्रू हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके हो गए थे, कब ये आए थे, 4 बिलियन ईयर्स एगो। 4 बिलियन ईयर्स एगो ये आए थे। चाहो तो वहाँ लिख लो, याद रहेगा कौन आए थे 4 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपने सीक्वेंस में आ जाओ। 4 बिलियन ईयर्स एगो पहली लाइफ आई थी जो कि आपकी थी प्रोटोबायोन्ट। उसके बाद आया था फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो कि होंगे आपके प्रोटोसेल्स। वो कब आए थे, 3 बिलियन ईयर्स एगो। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसेल्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसेल्स, ठीक है, हो गया। ये कब आए थे, पहला पॉइंट तो इसमें यही हो गया, कब आए थे, 3 बिलियन ईयर्स अगो। हमारी वो सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आए थे, 3 बिलियन ईयर्स एगो। BYA मतलब बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। दूसरी बात, प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, सेल्स मतलब सेल्स। जो आपके बहुत ही प्रिमिटिव सेल्स थे वो आपके कौन से थे, प्रोटो सेल्स। और इसको हम नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ मानते थे, इसको हम सेल्स नहीं मानते हैं एक्चुअली में। हमारे सेल्स दो ही टाइप के होते हैं, या तो वो प्रोकैरियोट होते हैं या तो यूकैरियोट। प्रेजेंट टाइम में तो यही है, तो इसके पहले का जो भी होगा हम उसको सेल्स नहीं मानेंगे, तो इसे हम क्या कह देंगे, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसे लिख लो, दे वेयर फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थे। ठीक है। दूसरी बात, जैसे हमने प्रोटोबायोन्ट्स का कंपोजिशन पढ़ा था, वो क्या थे, क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स। इनमें और भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, इनमें आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन प्लस लिपिड्स। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स, जो होते हैं आपके RNA और DNA। और दूसरा क्या है आपका, लिपिड्स। तो ये एक्चुअल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने हुए थे, जिसको किनारे किनारे से लिपिड्स ने घेर रखा था, ठीक है। ये रियल सेल्स नहीं है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अराउंड क्या प्रेजेंट है, आपके लिपिड्स, ठीक है। ऐसे ही ये ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर। तो इस चीज़ को लिख लो, दे आर मेड अप ऑफ
दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स सराउंडेड बाय लिपिड्स। और न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स प्लस प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? आपके आरएनए या फिर डीएनए। हो गया? देखो ये कब आए हैं? 3 बिलियन ईयर्स अगो। ये है क्या? फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। इनको हम सेल्स नहीं मानेंगे। दूसरी बात, इनका कंपोजिशन क्या है? ये बने हैं न्यूक्लिक प्रोटीन से, न्यूक्लियोप्रोटीन से सराउंडेड बाय लिपिड्स। ठीक है। नेक्स्ट बात, क्या अभी तक हमने ऑक्सीजन पढ़ाया हुआ? नहीं। तो ये भी क्या हो जाएंगे? आपके एनएरोबिक हो जाएंगे। क्लियर? तो एक पॉइंट और लिखो, दे आर एनएरोबिक, मतलब कि इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है सरवाइव करने के लिए। एक और बात, ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कैन रिप्रोड्यूस। इनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। आपके प्रोटोबायंट्स में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं था, लेकिन आपके प्रोटोसेल्स में रिप्रोडक्शन हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आप डेट्स याद रखोगे। पहला कब आया था? 4 बिलियन ईयर्स अगो। और वो क्या था? प्रोटोबायोन्ट्स। और वो क्या था? क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स थे। इतनी बातें आपको ज़रूर याद रखनी हैं। दूसरा आपका क्या है? प्रोटोसेल्स। ये कब आया था? 3 बिलियन ईयर्स अगो। और ये क्या है? फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है। और अभी हम ऑक्सीजन का आना पढ़ेंगे और उसके पहले के सारे लोगों को हम क्या मानेंगे? एनारोबिक। ठीक बात? अच्छा, हमने पढ़ लिया कि नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ हमने पढ़ लिया। अब हम किस पे जंप करेंगे? सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। और पहला सेल हमारा कौन सा बनेगा? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। हमने जो सीक्वेंस लिखा था उसमें हमने लिखा था प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ पहली बार कब आई थी? 2 बिलियन ईयर्स अगो। तो उसमें आप डेट लिख लो, ये कब आया था? 2 बिलियन ईयर्स अगो। और नेक्स्ट ये क्या है? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, फॉर्म ऑफ लाइफ है ये। अच्छा, ये भी क्या होंगे? एनारोबिक होंगे, क्योंकि अभी तक भी हमने ऑक्सीजन नहीं पढ़ा है। तो ये भी क्या होंगे? आपके एनारोबिक होंगे। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो, ये क्या है? एनएरोबिक हैं। इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो जो भी आपने 9th में या 11th में आपने सेल्स पढ़ा होगा, सेल्स में आप जानते होगे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सोचो क्या क्या होता है। पहली बात तो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए होता है, और क्या होता है आपका? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियस क्लियरली नहीं बना होता है, लेकिन न्यूक्लियस बनने की शुरुआत हो चुकी होती है। ठीक है। और उसमें साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, सेल वॉल होती है। इतनी सारी चीज़ें आपके फर्स्ट जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है इसमें प्रेजेंट होंगी। जो भी प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट होता है वो सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होंगी। मैं उनमें से कुछ चीज़ें लिख रही हूँ, बाकी सब आप अपने दिमाग से सोच सकते हो। जब आपने सेल्स पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के जितने भी सारी चीज़ें हैं सब इसमें प्रेजेंट होंगी। क्लियर? तो इस चीज़ को लिख लो। देखो, इनके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। जो भी आपका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी कि फॉल्स न्यूक्लियस, यानी कि अच्छी तरह से वो न्यूक्लियस बना नहीं है, अभी बनने की शुरुआत हुई है। ठीक है। तो ये आपका क्या है? फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस या कह सकते हो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें मेम्ब्रेन ना प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। ठीक है।
तो जैसे पहले वाले में रिप्रोडक्शन होता था वैसे इसमें भी सिमिलरली रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन की शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ आपके प्रोटोबायंट्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता था, बाकी इनमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इनमें भी क्या होगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। अच्छा, एक और बात सोचो, प्रोकैरियोट्स आप आज भी पढ़ते हो, प्रोकैरियोट्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स नहीं पता? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ही तो सिर्फ आते हैं प्रोकैरियोट्स में, बाकी कौन आता है? सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं ना। अच्छा, बैक्टीरिया 2-3 टाइप के हो सकते हैं। पहले बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, दूसरे क्या हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। क्या यहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स पहले से प्रेजेंट है जिस पे वो फीड कर सके? नहीं। तो क्या वो हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो क्या हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो मैं क्या क्या कह दूँगी, ये होंगे ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स होंगे ये। ठीक है, रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी आगे लिखवाना है। ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ्स। इतना तो डिसाइड हो गया, 2 ही चीज़ हो सकते थे ना, या तो ऑटोट्रॉफ होते या तो क्या होते, हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। पर क्योंकि ये पहली बार खुद ही आया है, इसके लिए कोई है क्या जिस पे ये डिपेंड हो सके? कोई नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफ में भी आपकी 2 कैटेगरी होती है, या तो वो फोटोसिंथेसिस कर ले या तो क्या कर ले, कीमोसिंथेसिस कर ले। अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। लाइट तो सन है ही, लाइट की कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट होनी चाहिए और CO2 प्रेजेंट होना चाहिए। क्या अभी तक हमने पढ़ा CO2? कहीं नहीं पढ़ा भाई। फोटोसिंथेसिस की 3 रिक्वायरमेंट होती हैं, क्लोरोफिल, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ना हमारे पास क्लोरोफिल है, तो क्या ये फोटोसिंथेटिक होगा? नहीं। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा लास्ट, कीमोसिंथेटिक। तो ये कैसा ऑटोट्रॉफ होगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। क्लियर है? लॉजिक लगा के इन चीज़ों को आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कीमोसिंथेटिक। अब लिख लो, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये आपका हो जाएगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, ये प्लस एंटी मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है, हो गया, लिख लो, डन। देखो, थोड़ी सी तुम्हारी जानकारी की बातें, जो भी आपके कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे अपना खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इतना तो हमें पता है क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स हैं। कीमोसिंथेटिक लोग क्या करते हैं, किसी इनऑर्गेनिक चीज़ों से यानी कि नाइट्रोजन रिलेटेड चीज़ों से क्या बनाएंगे, अपना फूड बनाएंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन रिलेटेड चीज़ कौन सी थी हमारे पास, याद करो, अमोनिया। 4 ही तो मॉलिक्यूल्स थे, एक आपका था अमोनिया, एक था वाटर, एक था हाइड्रोजन और एक था मीथेन। तो हमारे पास सिर्फ अमोनिया प्रेजेंट है, तो ये अमोनिया से ही अपना क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे। ठीक है, इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके आगे ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई होगा, उस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? अभी ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आपका ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम जब तक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं बना लेते तब तक हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।